वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी 3 पार्ट्स के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन दिया गया है वह है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड आउट करना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ऑल्सो। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था एंड इंट्रोडक्शन वीडियो में भी। तो हमें बस यहाँ पर करना क्या है, जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब a की वैल्यू और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास a है √2 इंटू हमारे पास c है 5√2। तो जब हम लोग ये लोग को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तो 5 ही रहेगा, √2 इंटू √2 हमारे पास हो जाएगा √2²। तो स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2। तो 5 टाइम्स 2 हमारे पास 10 आ गया है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारे पास 10 आ गया। तो मतलब अब हमें जो मिडिल टर्म है उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर हम लोग ऐड करें तो ये 7 आएगा एंड मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 7 को रिप्लेस कर सकते हैं 5 और 2 से। ठीक है, 5x प्लस 2x लिख सकते हैं उसकी जगह पे। जब हम लोग 5 और 2 को ऐड करेंगे हमारे पास 7 आएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 आएगा। तब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को लिखते हैं वापस से, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो 5√2 है, वो वैसे ही रहेगा, इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर इस दोनों टर्म में से कुछ कॉमन मिलेंगे एंड यहाँ से कुछ कॉमन मिलेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पर √2x² प्लस 5x। तो हम लोग यहाँ से x कॉमन में ले सकते हैं। x अगर हमने यहाँ से कॉमन में ले लिया, हमारे पास बचेगा √2x प्लस अगर यहाँ से x हमने ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कॉमन मिलेंगे, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं √2 कॉमन में, प्लस अगर हमने यहाँ से √2 कॉमन में ले लिया तो देखिए अब तो हमारे पास यहाँ पर 2 है। तो जो ये 2 है हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑफ इट रूट्स भी लिख सकते हैं। तो √2 इंटू √2 हमारे पास 2 होगा। तो हमने इसमें से एक √2 ले लिया, मतलब यहाँ पर बचा एक √2 एंड x प्लस 5√2 में से √2 ले लिया, मतलब बचा हमारे पास 5 विच इज़ इक्वल टू 0 नाउ। देन हमारे पास √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 सेम है, मतलब हम लोग इसको एक ही बार लिख लेंगे, √2x प्लस 5 एंड हमारे पास जो टर्म्स बचे हुए हैं वो है x प्लस √2, x प्लस √2 इज़ इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, √2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर दूसरी साइड पे x प्लस √2 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन अगर √2x यहाँ पर रखें हम लोग, 5 को हमारे राइट पे ले लें तो ये हो जाएगा -5 एंड अगर हम लोग अगर √2 हमारे राइट पे ले लें तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू -5/√2। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें, √2 को अगर हम लोग हमारे राइट पे ले लें तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू -√2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, जो कि है -5/√2 एंड -√2। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्थ पार्ट में दिया गया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इसमें हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया गया है, तो हमें यहाँ पर से डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है। मतलब जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है इससे हम लोग सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में है 8 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें विल गेट 16, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस अगर हम लोग x को 8 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 8x प्लस 1/8 इंटू 8 इज़ नथिंग बट 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो a है और c है, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 टाइम्स 1 हमारे पास हो जाएगा 16। तो अब मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे कि ऐड करें तो -8 आएगा एंड अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 8 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं -4x तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास है 1 विच विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन में लेंगे कुछ एंड यहाँ से कुछ लेंगे कॉमन में, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं 4x। तो जब हमने यहाँ से 4x ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा एंड x² में से x अगर हमने ले लिया तो हमारे पास बचेगा x माइनस यहाँ पर 4x ले लिया मतलब 1 बचा। यहाँ से हम लोग ले लेंगे -1 कॉमन में, हमारे पास बचेगा 4x, यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा -1।
विच विल बी इक्वल टू 0। देन हमारे पास ब्रैकेट के टर्म्स सेम है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 4x माइनस 1 एंड हमारे पास जो बाकी के टर्म्स बचे हुए हैं वो भी 4x माइनस 1। नाउ अब हम लोग इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। जब हम लोग यहाँ पर 4x हमारे लेफ्ट पे रखे -1 को राइट पे ले लें, ये हो जाएगा +1। देन x इज़ इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम केस है, 4x इज़ इक्वल्स टू +1 देन x इज़ इक्वल्स टू 1/4। सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द फिफ्थ पार्ट। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोग अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 100। देन हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास 100x² माइनस 20x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 10x, ये +1 कॉन्स्टेंट वैसे ही रहेगा इज़ इक्वल्स टू 0। देन अगेन विल टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। लेट अस टेक 10x इन कॉमन। हमारे पास यहाँ पर बचेगा 10x माइनस यहाँ पर बचेगा 1। अगर हमने यहाँ से -1 कॉमन में लिया हमारे पास यहाँ पर बचेगा 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ब्रैकेट्स में है 10x माइनस 1 एंड यहाँ पर है हमारे पास 10x माइनस 1 जो हमारे रिमेनिंग टर्म्स है। अगर अब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। देन 10x इज़ इक्वल्स टू +1 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1/10। यहाँ पर भी सेम 10x इज़ इक्वल टू +1 एंड x इज़ इक्वल टू 1/10। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स आ गए 1/10 एंड 1/10। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चंस मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।